.93 का इनका स्ट्राइक रेट था। इसके अलावा बात करनी होगी केएल राहुल की भी मोनू, क्योंकि केएल राहुल ने भी स्टार्ट काफी अच्छा दे दिया था। यहाँ पर बात की जाए जायसवाल के साथ 77, ये पारी जो है यादगार इसलिए भी रहेगी क्योंकि आप अपनी होम सीरीज हार कर गए हैं। उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि केएल राहुल जो है वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे इन्हें ओपन करने का मौका मिला सेकंड इनिंग में हर एक बल्लेबाज ने अपने आप को प्रूव किया, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर हो विराट कोहली। लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है, जब बॉलर्स की बात आती है, तो सबसे पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह। और जब जब भी हमें विकेट्स की दरकार होती है, हमेशा जसप्रीत बुमराह आते हैं और विकेट लेकर जाते हैं। अखिल, क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? 295 एक बड़ी जीत ऑप्टस स्टेडियम में, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, खासकर ऑप्टस स्टेडियम में। जी हाँ, ऑप्टस स्टेडियम में किसी भी देश की विजिटिंग टीम की ये पहली जीत है। लगातार 4 मैच ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अपने नाम किए थे, लेकिन अब पहले गाबा का घमंड तोड़ा था और अब पर्थ का घमंड भी टीम इंडिया ने तोड़ दिया है। केएल राहुल शानदार बाजी, इनके तो मतलब शानदार दिन चल रहे हैं भाई। कल 14 करोड़ में बिक गए, इस मैच में अच्छी पारी भी खेली। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार शतक देखने को मिला, दोहरा शतक लग रहा था कि बना देंगे। 161 रनों की पारी उनके बल्ले से निकली, लेकिन विराट कोहली ने भी मतलब आलोचकों के मुंह पे तमाचा चढ़ा है। मतलब लगातार बातें हो रही थी, संन्यास ले लो, उनको ब्रेक दे दिया जाए, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ विराट कोहली को लेकर बोला जा रहा था। 143 बोले, 100 रनों की पारी, डॉन ब्रैडमैन से आगे निकल गए, 30वां टेस्ट शतक, 1.5 साल के बाद इनके बल्ले से शतक निकला। 70 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 2 छक्के, जिस तरीके से हैंडल किया पारी को, प्रेशर को, शानदार कोहली। बिल्कुल शानदार, लाजवाब कोहली। और यही चाहिए होता है कि बड़े क्रिकेटर से, बड़े महान बैट्समैन से यही उम्मीदें होती है कि वो ग्राउंड पर आए तो एक ऐसा ही शॉट्स लगाए, ऐसी पारी खेले जो यादगार पारी रहे। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, तो अब सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल चुके हैं विराट कोहली। 7 शतक इनके बल्ले से आए हैं। साथ ही साथ बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 9 शतक, टोटल 9 शतक आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली के नाम में। विराट है और हमेशा हमने देखा है कि अच्छी बात की जाए बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर विराट कोहली जाने आते हैं। अखिल, विराट के अलावा बात जायसवाल की भी करनी चाहिए, क्योंकि जायसवाल ने स्टार्ट अच्छा दे दिया था। जायसवाल की बात होगी, बुमराह की बात होगी भाई। मतलब 9 पारियों में, पहली पारी में 5 विकेट लिए, दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। और जब आप एक स्टैंड बाय कैप्टन के तौर पर कप्तानी कर रहे होते हैं, आपका मेन कैप्टन आपके साथ नहीं था, उसके बावजूद मतलब प्रेशर था ही नहीं बुमराह के ऊपर, लग ही नहीं रहा था कि किसी भी तरीके के प्रेशर में है। शानदार कप्तानी की, मैच में 8 विकेट लेके गए, पहली पारी में छक्का भी लगाया था, यानी कि बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। और जिस तरीके से यंगस्टर्स को मोटिवेट किया, हर एक प्लेयर को उसकी जिम्मेदारी समझाई। हर्षित राणा के साथ जिस तरीके से उनका तालमेल देखने को मिला, नीतीश रेड्डी के साथ गेंदबाजी का परिवर्तन कराना हो, और मोहम्मद सिराज के साथ जिस तरीके से वो लगातार बॉलिंग कर रहे थे, वो शानदार था। हर्षित राणा की भी तारीफ होनी चाहिए। पहले ही टेस्ट मैच था, पहली पारी में जिस तरीके से उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया, दूसरी पारी में इनके खाते में 1 विकेट आया। हालांकि बार बार विकेट के लिए जब भी कोई एलबीडब्ल्यू की अपील होती थी, कप्तान को कहते थे कि ले लीजिए डीआरएस, मतलब विकेट की भूख थी। और यही चीज हर एक क्रिकेटर के अंदर होनी चाहिए। ट्रेविस हेड की था सबसे बड़ा विकेट, हमें पता था जब तक वो आउट नहीं हुए थे इंडिया मैच से, मतलब बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया के हाथ में मैच है, लेकिन फिर भी जब ये बंदा खेलता है तो बुरा लगता है। बिल्कुल, और डर भी रहता है, क्योंकि नाम है यहाँ पर इनका ट्रेविस हेड और हेडक ये टीम इंडिया को देते भी हैं। तो ट्रेविस हेड 89 की पारी इनकी रही है और स्टार्ट इन्हें भी अच्छा दे दिया, क्योंकि 4 विकेट लिए थे। तो उसके बाद हमने ये सोच लिया था कि अब तो इजीली विकेट्स गिर जाएंगे, लेकिन ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप मिचेल मार्श के साथ काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली। बात करें यहाँ पर टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी की, लेकिन ट्रेविस हेड ने अपने आप को कहते हैं ना कि इन्होंने भी अपना सिक्का जमा लिया था, लेकिन आउट किया था यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने। जब जब भी हमें विकेट्स की दरकार होती है और एक पार्टनरशिप, एक लंबी पार्टनरशिप जो है वो मिचेल मार्श के साथ इनकी बिल्ड हो रही थी ट्रेविस हेड की, लेकिन उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने। अखिल, और हर बार प्लेयर ऑफ द मैच भी यहाँ पर बने हैं जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत नाम में ही है इनके, इनके नाम में जसप्रीत, मतलब अच्छी बॉलिंग की है, कुछ भी कह लीजिए। एक वो पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी था। मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी उसके बाद एक अच्छी पारी खेली, लेकिन मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की जो पार्टनरशिप थी, हालांकि इंडिया बहुत आगे था मैच में, लेकिन वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ना जीत के इतनी करीब पहुंचकर आप थोड़ा जब इंतजार करना पड़ता है तो बुरा लगता है। लेकिन ट्रेविस हेड शतक से उनको रोका। और दूसरी पारी के अगर बुमराह के आंकड़े देखें, 12 ओवर 42 रन 3 विकेट। कल के दिन मतलब इतना कुछ हुआ, विराट कोहली ने शतक जड़ा, यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बारे में उतनी बातें नहीं कर पाए, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन का डे वन था, उसके चकाचौंध में कहीं ना कहीं पर्टस पीछे हो गया था। लेकिन आज एक बार फिर से हर एक क्रिकेट फैन टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, पर्टस के बारे में बात कर रहा है। 2008 में भारत ने वाका में मुकाबला जीता था अनिल कुंबले की कप्तानी में, बहुत खास जीत थी,
क्योंकि मंकी गेट विवाद चल रहा था, हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया, उसके बाद भारत ने वो मैच जीता। हरभजन सिंह झंडा लेकर मैदान में आए थे टीम इंडिया की जीत में। इरफान पठान प्लेयर ऑफ द मैच, बतौर बल्लेबाज बतौर गेंदबाज मैच में अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की, प्लेयर ऑफ द मैच बने। और उसके बाद अब देख लीजिए करीब 12-16 साल के बाद भारत ने पर्थ स्टेडियम में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में, इस मैच में रोहित शर्मा नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, अश्विन नहीं थे, जडेजा नहीं थे, हमारे टेस्ट क्रिकेट के चारों पांचों दिग्गजों के बिना हमने मैच जीत के दिखाया। बिल्कुल, और यही उम्मीद के साथ हम दूसरे मैच में भी आगाज करेंगे कि वो भी मैच जीते, क्योंकि WTC के मद्देनजर हम इस मैच को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अखिल, क्योंकि सीरीज आप होम ग्राउंड पर हार के गए तो आपके पास प्रेशर भी ज्यादा होगा, लेकिन अब टीम इंडिया वो प्रेशर रिलीज कर चुकी है। आपके हिसाब से ऐसा लगता है, क्योंकि 295 एक बड़ी जीत पर्थ के मैदान पर, ऐसा आई थिंक देखने को मिला है नजारा 2008 के बाद वाकई स्टेडियम में जो था, और आज ये नजारा देखने को मिला। तो यहाँ हर किसी की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि सेकंड इनिंग, पहली इनिंग में तो हम बहुत जल्दी आउट हो गए थे, सारे बल्लेबाज आउट हो गए थे, जायसवाल का बल्ला नहीं था, विराट कोहली आउट हो गए थे, हालांकि नीतीश के बल्ले से वो छोटी पारी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि गेंदबाजों ने इंप्रेस किया। लेकिन सेकंड इनिंग में बल्लेबाजों का दिन था, और वहां पर जायसवाल के साथ ही साथ बात की जाए KL राहुल की, विराट कोहली, हर कोई अलग अंदाज में नजर आया। बिल्कुल, हर कोई अलग अंदाज में नजर आया। सब जानते थे कि इस मैच को जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। आप 3-0 से अपने घर में हार के ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। लगातार टीम इंडिया को ट्रोल किया जा रहा था, इतना खराब परफॉर्मेंस टीम इंडिया कर रही है, कैसे जीतेंगे, WTC फाइनल कैसे पहुंचेंगे। लेकिन इस जीत ने एक बार फिर से WTC फाइनल की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। अब 6 तारीख से एडिलेड टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, और उस मैच के लिए टीम इंडिया को करीब 10 दिनों का एक अच्छा खासा गैप मिला है। 30 तारीख को टीम इंडिया को एक वार्म अप मैच भी खेलना है बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ, जिसमें रोहित शर्मा खेलेंगे भी, कप्तानी भी करेंगे, यानी कि रोहित के पास भी उसकी फॉर्म पर काम करने का मौका रहेगा। और टीम इंडिया कुछ 10 दिनों का ब्रेक मिला है, वो बुमराह के लिए और मोहम्मद सिराज के लिए, स्पेशली इन दो प्लेयर्स के लिए, क्योंकि दोनों तेज गेंदबाज हैं, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये एक ऐतिहासिक जीत रही है पर्थ के मैदान पर, जहां पर अखिल ने कहा कि नो गिल, नो विराट, माफ जगह नो रोहित, इसके अलावा शमी भी नहीं थे, जडेजा भी नहीं थे। लीजिए, टीम इंडिया WTC की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है एक बार फिर से। WTC अभी न्यूजीलैंड से आ रहे थे, टॉप से नंबर 2 पर आ गए, और अब एक बार फिर से टीम इंडिया नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। WTC की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल हमारे सामने आ चुकी है। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारत ने इतिहास रचा, पर्थ स्टेडियम में मुकाबला परिणाम किया, और 8 विकेट लेने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। KL राहुल की भी तारीफ होगी, लेकिन इस जीत के बाद भी टीम इंडिया फंस गई है, क्योंकि गिल की वापसी होगी, नंबर 3 कौन खेलेगा। रोहित शर्मा की ऑलरेडी टीम में वापसी हो चुकी है, अब रोहित शर्मा ओपन करेंगे तो KL राहुल कहाँ जाएंगे, बहुत कुछ अब सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन आज इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, आज इस मतलब एक बड़ा मूवमेंट टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर ये मैच हारते तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा लूज होता, और आप भले ही वो कमबैक करना चाहते, लेकिन वो प्रेशर आपके अंदर अखिल होता। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद क्या आपको लगता है कि हम WTC का फाइनल मतलब खेल पाएंगे? अभी 4 मैच और बचे इनके, चारों में से हमको 3 मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के 3 मैच जीते हैं, उसके बाद जो एक मैच है वो ड्रॉ करें, मतलब हारना तो हमें है ही नहीं, हारना है ही नहीं। कंडीशन ये है, हमें हारना नहीं है। खैर, शुरुआत अच्छी हुई है, अब उम्मीद है कि अंत भी सीरीज का अच्छा होगा, इस दौरे का अच्छा होगा, क्योंकि आपने पहला मैच जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से आपने डोमिनेट किया। हालांकि वो पहली पारी थी जहां पे इंडिया 150 पे ऑल आउट हुआ, वो पहले 2 सेशन, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में इस मैच में जितने भी सेशन देखने को मिले, हर एक सेशन में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला है। चाहे वो विराट कोहली की शतकीय पारी की बात करें, यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक 161 रन, KL राहुल के 77 रन, उसके अलावा बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, सुंदर ने इंप्रेस किया, अश्विन और जडेजा की गैर मौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी, उनका अच्छा डेब्यू देखने को मिला, दोनों पारी में उनका बल्ला चला। इस मैच में उन्होंने सेकंड इनिंग में अपना टेस्ट डेब्यू में विकेट भी लिया। हर्षित राणा दोनों पारी में उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है, यानी कि हर एक एंगल से टीम इंडिया के लिए बस गुड न्यूज आई है। बिल्कुल गुड न्यूज आई है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है वो मतलब थोड़ा बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि पहला मैच इस तरीके से हारना और एक बड़ी हार है आपके लिए। 395 से टीम इंडिया ने इस मैच को, इस मुकाबले को अपने नाम किया। विराट कोहली का शतक आया यहाँ पर, जायसवाल का, इसके अलावा बॉलिंग की बात की जाए तो ऐसा लग नहीं रहा था बॉडी लैंग्वेज से हर्षित राणा की डेब्यू किया है इन्होंने, चाहे वो नीतीश कुमार, हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऐसा लग रहा पता नहीं कब से टीम इंडिया के साथ है, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे थे। IPL में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। नीतीश ने तो बल्कि बांग्लादेश सीरीज खेली भी थी, बांग्लादेश सीरीज में उनको खेलने का मौका मिला। सेकंड मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे, कोटला में जो मैच खेला गया था, उसके बाद पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया, इंडिया के लिए वार्म अप मैच भी खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इस मैच में जिस तरीके से उन्होंने एज अ बैट्समैन परफॉर्म करके दिया है, वो वाकई में काबिल तारीफ था। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। पहली पारी में गोल्डन डक पे आउट हुए, टेस्ट क्रिकेट में 10 साल के बाद ऐसा हुआ जब स्टीव स्मिथ गोल्डन डक पे आउट हुए हो। और सेकंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया को उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, चाहिए था कि वो विकेट पर टिक्के खेले, लेकिन 17 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे।